Audio Jungle. Audio Jungle. करौली में भारतीय नववर्ष पर हिंदुओं पर हमला। नवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में 2 सुरक्षा कर्मियों पर हमला। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों पर हमला। गुजरात के आनंद में दंगे, खरगोन में दंगे। देश की राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी नामक जगह पर पत्थरबाजी, गोली चलना, पुलिस पर पथराव, शोभा यात्रा पर ऐतराज। रमजान के पवित्र महीने में आपका स्वागत है। गंगा मेरी, जमुना भी मेरी और तहजीब तुम्हारी। The time has come when we should be more realistic in life. दोस्तों, बेहतर होगा कि हम सुबह को सुबह की तरह देखें और रात को रात की तरह, न कि हम छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों की तरह चलें और अपने देश एवं धर्म के विरोधी कहलाएं। याद रखिए, जब तक सनातन है तभी तक सेकुलरिज्म भी है, क्योंकि जिन भी देशों में सनातन नहीं था और वहां शांति दूतों की संख्या ज्यादा थी, वे सभी इस्लामिक राष्ट्र बने। क्या किसी भी देश को आपने देखा है जहां पर तथाकथित शांति दूतों की संख्या ज्यादा हो और वो देश धर्मनिरपेक्ष बना हो? सबसे पहले तो मैं हुजूर से इल्तिजा करता हूं कि वह कानून के मामले में मेरा मार्ग थोड़ा प्रशस्त करें। दरअसल दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था और जैसा कि हमें ज्ञात है, पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में मामला दर्ज किया। उस प्राथमिकी के अनुसार शोभा यात्रा की आज्ञा नहीं ली गई थी और उस यात्रा में ऐसे नारे लगे थे जिनके कारण से वहां दंगा होने की संभावना थी। अब जैसा कि जाहिर है, हनुमान जयंती पर श्री राम के नारे ही लगेंगे। अगर ये नारे भड़काऊ हैं तो हुजूर एक बात बताने की कृपा जरूर करें। अगर कल को किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसमें भी कई लोग इकट्ठे होंगे और राम नाम सत्य है का उद्घोष भी होगा। अगर राम का यह उद्घोष किसी एक ही ऊपर वाले को मानने वाले को नागवार गुजरता है, माफ कीजिएगा, नागवार गुजरता है, तो क्या आप शव यात्रा ले जाने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लेंगे? साथ ही तनाव को कम करने के लिए सभी हिंदुओं से कलमा वहीं पढ़वाया जाएगा क्या? नमस्कार स्वजनों, बहुत बहुत स्वागत है और मैं काफिर संकेत चतुर्वेदी संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही इस तथ्य को आप लोगों के समक्ष रखता हूं कि 15 अगस्त 1947 को 2 काम हुए थे। पहला, इस्लामिक देश पाकिस्तान बना था। दूसरा, अर्ध इस्लामिक मुल्क भारत बना था, जिसे बाद में 1975 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नींव रखने वाली इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करा था। साथ ही यह तब हुआ था जब पूरा विपक्ष जेल में सड़ रहा था, दोनों सदन ठप पड़े थे। यहां प्रश्न ये उठता है कि जब मुसलमानों को धर्म के आधार पर एक नया देश पाकिस्तान दे दिया गया था, तो फिर भारत को धर्मशाला बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? हाल ही में देश के विभिन्न कोनों में हुए दंगे हमें आने वाले भविष्य को समझने का इशारा करते हैं। बात ध्यान देने योग्य है कि कहीं भी दंगा होता है तो छतों पर ऐसे ही पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? दंगे का दिन रामनवमी या फिर हनुमान जयंती ही क्यों होता है? एक पक्ष को सदैव विक्टिम ही क्यों दिखाया जाता है? जैसे ही अवैध निर्माण तोड़ा जाता है, तभी विपक्ष को अपनी धर्मनिरपेक्षता याद आ जाती है।
मगर खरगोन से गायब लक्ष्मी देवी का नाम किसी को याद नहीं रहता। आखिर ऐसी कैसी धर्मनिरपेक्षता है जिसको लक्ष्मी देवी के बच्चों पर तरस नहीं आता? शिवम शुक्ला और अंकित शर्मा के नाम भुला दिए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मनिरपेक्ष नेताजी को तथाकथित अल्पसंख्यकों का साथ देते देते बहुसंख्यकों से नफरत हो गई है? इधर एक बात पर और आपकी नजर डालना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सिर्फ वही लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे जो 2.5% या उससे कम होंगे। मुझे यह बात समझाइए कि 30% मुसलमान, देश की आबादी का 30% मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हो गया? यह तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हुए ना। दोस्तों, मैंने सिर्फ अपने और आपके हक की बात उठाई है और अपना हक मांगना कभी गलत नहीं होता। जोर से बोलिए जय श्री राम, जय हिंद। अंत में चलते चलते मैं इतना कहना चाहता हूं कि मत बना सागर मुझे, मत सावनी जलधर बना, घर बनाना है मुझे तो आग का निर्झर बना, कि आंसुओं के फूल मुरझाने लगे हर आंख में, है तकाजा वक्त का, मुझको जरा बरबर बना, मुझको जरा बरबर बना।